तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेल का शेप, कि भाई सेल का शेप कैसा होता है। तो सेल जो शेप होते हैं उनकी अलग अलग टाइप का शेप है, मतलब जो उनका आकार है, शेप है, वो अलग अलग है, वेरिएबल है। काफ़ी अलग तरीके के शेप होते हैं सेल के, और साइज़ भी अलग अलग है। बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि आंखों से नहीं दिखेंगे, और इतने बड़े होते हैं कि हम कैच भी खेल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो सेल का शेप। तो सेल का बहुत तरीके का शेप होता है। डेट वेरीज इन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी उनका फंक्शन क्या है और उनका पोजीशन कहाँ है, इस बेस पे उनका शेप डिफाइन, मतलब शेप क्या होता है, डिसाइड होता है कि उनका फंक्शन क्या है और उनका पोजीशन क्या है। पोजीशन मतलब कहाँ पर है वो एलोकेटेड बॉडी में, और दूसरा उनका काम क्या है। इस बेस पे उनका शेप डिसाइड होता है। जनरली जो सेल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल मतलब गोलाकार, बट एलोंगेटेड भी हो सकते हैं, मतलब लंबे रस्सी की तरह खींचे हुए। तो एलोंगेटेड भी हो सकते हैं और स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकती है, यानी एक सेल है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज निकली हुई है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है ब्रांच भी बता दिए, जिसे पिगमेंटेड भी कहते हैं। डिस्कोइडल, डिस्कोइडल मतलब डिस्क की तरह। ठीक है, डिस्क की तरह भी हो सकता है, जैसे सीडी वगैरह आपने देखा होगा उस टाइप का। और स्पिंडल शेप हो सकता है, जैसे मसल जो सेल होते हैं ना, मसल के से सेल होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बीच में से मोटे होते हैं, थिक होते हैं, और किनारों पे पतले होते हैं। तो ये मसल सेल है। तो यहाँ अलग अलग टाइप के सेल की आपको शेप दे रखी है। तो शेप जो है सेल की वो काफ़ी वेरिएबल होती है, वो डिपेंड करती है, वेरी करती है, उनका फंक्शन क्या है, पोजीशन क्या है। स्फेरिकल भी होते हैं, एलोंगेटेड भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, ब्रांच भी होती है, डिस्क की तरह भी होते हैं, और मसल सेल स्पिंडल, यानी बीच में से मोटे और किनारों पे पतले, इस तरीके से भी होते हैं। होप आपको समझ आया होगा।